नौकरी किया करता था। मेरी नई नई ही नौकरी लगी थी और क्योंकि मैं भोपाल में किसी को जानता नहीं था, जिस वजह से मैंने अपने ऑफिस से थोड़ी दूर पर एक कमरा किराए पर ले रखा था। मैं जिस घर में रहता था उस घर के मालिक से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम रवि था, जो मेरी उम्र का था और वो इस वक्त अपने घर से ही अपना काम किया करता था। मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी इतने ही कम समय में कि कभी कभी ऑफिस से लेट होने पर वो मुझे पिक करने के लिए भी आ जाया करता था। लेकिन एक दिन की बात है, जब मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो मुझे अपने ऑफिस में काफ़ी लेट हो गया, जिस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना रवि को कॉल किया जाए, वह मुझे पिक करने के लिए तो आ ही जाएगा। लेकिन तभी मुझे याद है कि आज रवि को ऑफिस से बहुत सारा काम दिया गया है, तो मैंने रवि को ना डिस्टर्ब करने का ही बेहतर समझा और फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं किसी टैक्सी से ही चला जाऊं। यह सब सोचते हुए मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला और जब मैंने घड़ी में देखा तो उस वक्त रात के करीब 9:30 बज रहे थे। मेरे ऑफिस और घर के बीचों बीच एक सुनसान सा रास्ता पड़ता था जिसके चारों ओर बहुत ही घने जंगल थे और मैंने आज से पहले उस रास्ते से इतनी रात को कभी सफर नहीं किया था। और फिर मैंने वहीं पास ही के एक दुकान में जाकर उनसे टैक्सी के बारे में पूछने लगा। हालांकि रात बहुत हो चुकी थी और उस वक्त मेरे घर तक जाने के लिए टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर मुझे दुकान वालों ने कहा कि आप यहीं पर बैठकर थोड़ा देर इंतज़ार कीजिए, आपको ज़रूर कोई टैक्सी मिल ही जाएगी। उनकी ये बात सुनने के बाद मैं वहीं उनकी दुकान पर बैठ गया और इधर उधर टैक्सी को देखने लगा। तभी मुझे अचानक से रवि का कॉल आया। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर मैंने उन्हें सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर रवि ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें लेने आता हूँ, जिस पर मैंने रवि से कह दिया कि नहीं, बस मैं निकल चुका हूँ और थोड़ी देर में घर आ जाऊँगा। और फिर मैं वहीं बैठकर टैक्सी का इंतज़ार करने लगा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी और अब तक टैक्सी का कोई अता पता नहीं था। मेरे मन में बार बार रवि को कॉल करने का अब ख्याल आ रहा था, लेकिन वो आज बिजी है यह सोचकर मैं रुक जाया करता था और मेरे मन में एक उम्मीद से जाग जाती थी कि बस थोड़ी देर में मुझे कोई टैक्सी मिल ही जाएगी। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी मुझे दूर से आती हुई एक रोशनी दिखाई पड़ी। जैसे जैसे वो चीज़ मेरे करीब आती गई तो मुझे पता चला कि वह तो एक टैक्सी है। मैंने अपना हाथ दिखाया और देखते ही टैक्सी मेरे पास आकर रुकी, जिसके बाद मैंने उन्हें अपना लोकेशन बताया, जिस पर उस टैक्सी वाले ने मुझसे चलने के लिए हाँ कह दिया। मैंने फिर बिना समय गंवाते हुए जाकर उस टैक्सी में बैठ गया और फिर मैंने उस टैक्सी वाले को चलने को कहा और फिर हमारी टैक्सी आगे की तरफ बढ़ने लगी। अब रात काफ़ी हो चुकी थी और फिर मैं जिस जगह पर रहता था वह जगह शहर से काफ़ी दूर और वीरान जगह पर थी, जिस वजह से जैसे जैसे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वह रास्ता पूरी तरह से वीरान होता चला गया और फिर कुछ ही समय के बाद वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान होता चला गया। मैंने उस टैक्सी वाले से बात करने की कोशिश की, जिस पर उस टैक्सी वाले ने मुझे तहस में आकर जवाब दिया। उसके जवाब से ऐसा लगा था जैसे कि वह मुझसे बात करने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से मैं भी उस वक्त चुप हो गया और खिड़की के बाहर झांकने लगा। आसपास ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। ऊपर से ऐसे वीरान सड़क को देखकर मुझे थोड़ी घबराहट सी महसूस होने लगी और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि अब हम उस सुनसान से रास्ते पर पहुंच चुके थे। वह इलाका दोनों ओर से जंगलों से ढका हुआ था। ऊपर से तेज चलती हवाओं की वजह से ऐसा लग रहा था मानो ये जंगल हमसे कुछ कहना चाहता हो। हमारी टैक्सी तेजी से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी मुझे जंगलों के बीचों बीच कुछ दिखाई पड़ा, जो देखते ही देखते अचानक से पीछे छूट गया। मुझे लगा जैसे शायद से मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ और इसलिए मेरी आंखों के आगे अजीब अजीब सी चीज़ें आ रही हैं। और फिर मैंने खिड़की के शीशे को बंद करने की अब कोशिश की, लेकिन तभी मुझे एक ज़ोरदार चीख सुनाई पड़ी जो किसी लड़की की थी। यह सुनकर मैं अचानक से घबरा उठा। मुझे लगा जैसे कि कोई लड़की मेरे आसपास है जो कि शायद से किसी मुसीबत में फंसी हुई है। मैंने उस लड़की की चीख सुनते ही उस टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी रोकने को कहा। तभी मैंने कहा कि शायद से किसी लड़की को हमारी ज़रूरत है, लेकिन मेरे कहने के बाद भी उस टैक्सी वाले ने टैक्सी नहीं रोकी।
मैंने जब टैक्सी में लगे फ्रंट मिरर से उस टैक्सी वाले की शक्ल देखी तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वो बहुत ही बुरी तरीके से डरा हुआ हो। मैंने उसे देखते हुए कहा, तुम इतना डरे हो क्यों? और तुमने सुना नहीं, किसी लड़की को हमारी मदद चाहिए, वह चीख रही है, जल्दी से अपनी टैक्सी रोको। लेकिन मेरे कहने के बावजूद भी उस टैक्सी वाले ने टैक्सी नहीं रोकी, उल्टा उसने तो टैक्सी की रफ्तार और भी ज़्यादा तेज़ कर दी। मुझे उस टैक्सी वाले के चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ साफ दिख रहा था। इतनी ठंड के मौसम में भी उसके सर से पसीना निकल रहा था। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी अचानक से हमारी टैक्सी के टायर में ज़ोरदार धमाका हुआ और हमारी टैक्सी का टायर फट गया। और इतना होते ही टैक्सी की रफ्तार धीरे धीरे अब कम होने लगी और फिर एक जगह पर जाकर रुक गई। उस टैक्सी ड्राइवर ने अभी भी टैक्सी से उतरकर टायर बदलने की जगह टैक्सी को किसी तरह स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन एक बार टैक्सी के रुक जाने के बाद वो स्टार्ट होने का नाम तक नहीं ले रही थी। उस टैक्सी वाले ने बहुत ही कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और फिर अंत में वो ड्राइवर भी थक कर बैठ ही गया। फिर हम दोनों काफ़ी देर तक उसी टैक्सी के अंदर बैठे रहे। मुझे अब डर तो लग रहा था लेकिन उस टैक्सी वाले को देखकर मेरा डर और भी बढ़ गया। मैंने देखा कि वो टैक्सी वाला बहुत ही बुरी तरह से डर चुका है, जिस पर मैंने उससे कहा कि आप जाकर चेक करो कि आखिर हुआ क्या है। जिसके बाद फिर उस टैक्सी वाले ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर टैक्सी के सामने के ढक्कन को खोलकर इंजन चेक करने लगा और फिर तभी मुझे आसपास के घने जंगलों से एक सरसर आहट की आवाज़ आने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि अचानक से मेरे कानों में मुझे एक चीख सुनाई पड़ी और इस बार यह चीख मेरे ही टैक्सी ड्राइवर की थी। उसकी चीख सुनकर मैं पूरी तरह से सहम गया और कार के सामने के ढक्कन के खुले होने की वजह से मुझे सामने का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसकी चीख के साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उस ड्राइवर को घसीटकर कहीं पर लेकर जा रहा हो। मैंने डरते डरते किसी तरह अपने सिर को खिड़की से बाहर निकाला तो मैंने देखा कि आसपास की सारी चीज़ें बिल्कुल शांत हैं। मैंने अपने ड्राइवर को आवाज़ लगाई लेकिन उधर से उसका कोई भी जवाब नहीं आया। फिर मैंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और रवि को कॉल करने की कोशिश की लेकिन उस वक्त मेरे फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था और मैं पूरी तरह अब परेशान हो गया और मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए उस टैक्सी से बाहर आया। जैसे ही मैं अपनी टैक्सी के आगे पहुंचा तो मुझे चारों ओर अंधेरे के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था कि तभी मैं इधर उधर अपने ड्राइवर को ढूंढने लगा। मैंने अपने फ़ोन के टॉर्च का इस्तेमाल करके ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश की और फिर तभी मुझे मेरा ड्राइवर सड़क से थोड़ी ही दूर पर उल्टा लेटा हुआ दिखा। मैं किसी तरह उसके करीब जाने लगा। अब मेरी सांसें तेज हो चुकी थी, आसपास हवाओं की सरसराहट मुझे बुरी तरह डराए जा रही थी और फिर मैं किसी तरह अपने ड्राइवर के पास पहुंचकर मैंने जैसे ही उसे सीधा किया तो मैं बुरी तरह से सहम गया। तभी मैंने देखा कि उस ड्राइवर को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला है। मैं तो ये देखकर बुरी तरह से कांपने लगा। लेकिन फिर जैसे ही मेरी नज़र सामने उस सुनसान सड़क पर पड़ी तो मुझे एक लड़की मेरे ही तरफ आते हुए दिखाई पड़ी। उस लड़की को देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि वो लड़की ज़रूर कोई आत्मा है। उस लड़की के चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसके मुंह में अजीब सा मांस का टुकड़ा लटक रहा था और उसके हाथ में एक अजीब सा टैटू बना हुआ था। उस आत्मा को देखकर मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गई और मैं डरते हुए वापस अपने टैक्सी की तरफ पीछे जाने लगा और मैंने देखा कि वह लड़की धीरे धीरे मेरे उस ड्राइवर के पास पहुंचकर उसके पेट से सारी अंतड़ियां निकालकर बहुत ही अजीब तरीके से खाने लगी है। उसे इस तरह किसी का मांस खाता देख मैं पूरी तरह से कांपने लगा और फिर मैं जैसे ही अपने टैक्सी की तरफ लौटा तो वह आत्मा ठीक अब मेरे सामने खड़ी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता मुझे दूर से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया और फिर देखते ही देखते वह आत्मा एकदम से मुझसे दूर जाने लगी और फिर एकदम से वह आत्मा अंधेरे में कहीं खो सी गई। सब कुछ देखने के बाद मेरी तो हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी और फिर मैं वहीं बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था, जहां पर मुझे पता चला कि उस पुलिस वाले को रवि ने ही भेजा था। जब मैं देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो रवि ने पुलिस से मेरी शिकायत कर दी और पुलिस सही समय पर वहां पर पहुंच भी गई।
जब पुलिस ने उस टैक्सी की छानबीन की तो उसे उस टैक्सी के अंदर एक लड़की की लाश मिली जिसका पेट कटा हुआ था। और पुलिस वाले ने मुझे बताया कि वो टैक्सी वाला दरअसल कोई पागल था जो लोगों को सुनसान सड़क पर ले जाकर उनकी जान ले लेता है। दोस्तों, ये सब सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। मैं समझ चुका था कि उस टैक्सी वाले का अगला शिकार शायद से मैं ही था, लेकिन उस लड़की की चीख की वजह से वो टैक्सी ड्राइवर डर गया और फिर उस लड़की की आत्मा ने उस टैक्सी ड्राइवर को ही मार दिया। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी पुलिस वाले ने एक और डरावनी बात बताई कि जिस लड़की की लाश उन्हें उस टैक्सी से मिली थी उस लड़की के हाथों में एक अजीब सा टैटू बना हुआ था। ये सुनते ही मैं समझ गया कि कल जिस लड़की की आत्मा ने टैक्सी ड्राइवर की जान ली थी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसे उस टैक्सी ड्राइवर ने मारकर अपनी गाड़ी में रख लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, वंदे मातरम।